तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर और ये संपूर्ण उत्तर आपको मैं इस पेपर के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि ये जो लाइव क्लास है कल के लिए अर्थात 18 सितंबर 2024 का जो आपका पेपर है दोस्तों हिंदी विषय का, उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और कल की जो तैयारी है वो सभी बेस्ट तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न। जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी के रचनाकार हैं, ये पूरा कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। देखिए कामायनी के जो रचनाकार हैं उसके आगे आपको जयशंकर प्रसाद बताना रहेगा। कामायनी के रचनाकार आप लोगों के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। और प्रगतिवाद का समय माना गया है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से लेकर के तो 1943 तक माना गया है। कबीर भक्ति काल के कवि हैं दोस्तों। यहाँ पर धारा का नाम आपको बताना है। कबीरदास जी भक्ति काल की जो ज्ञान मार्गी शाखा है, ज्ञान मार्गी धारा के कवि हो जाएंगे करेक्ट उत्तर के तौर पर। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को सभी को प्यारे बच्चों बताना है सुरेंद्र। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया गया है दोस्तों, 3 भागों में विभाजित किया है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा धनपत राय। और प्रेमचंद आप लोगों को याद रखना है नमक का दारोगा वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। पूरा प्रश्न आ चुका है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करके और जिसको भी जवाब देना है वो दे सकते हैं। देखिएगा भक्ति काल का दूसरा नाम है, भक्ति काल का दूसरा नाम हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, तो दोस्तों एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये उत्तर के तौर पर आप बताएंगे, ठीक है, उत्तर के तौर पर आप बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्म को कहते हैं, तो इसके रूप में आप लोगों को अलंकार बताना होगा, ठीक है। अलंकार आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। आग का तत्सम जो शब्द है वो अग्नि आपका उत्तर के तौर पर हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव आप लोगों को शोक बताना होगा। ये करुण रस का स्थायी भाव आपका करेक्ट उत्तर के तौर पर हो जाएगा। और ये रहा आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। गोदान, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और कायाकल्प ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। घुमक्कड़ शास्त्र दोस्तों इसका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए हिंदी के व्यंग्यकार हैं, इसमें हरिशंकर जी परसाई। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों भाग जाना। 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। रीढ़ की हड्डी ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया पाठ है दोस्तों। करेक्ट उत्तर के तौर पर आपको यही बताना है। मैं सारा बताता हूँ वो का वही परीक्षा में छपता है, तो बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को याद करके जाना। देखिए ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार का नाम क्या है, तो दोस्तों प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं इसके रचनाकार का नाम हो जाएगा और वो ये रहा हरिशंकर परसाई। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हरिशंकर परसाई आप लोगों को इस करेक्ट उत्तर के तौर पर याद रखना है। दोस्तों हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, गोपाल प्रसाद किसकी शादी करना चाहते थे, तो दोस्तों गोपाल प्रसाद जो है वो शंकर की शादी करना चाहते थे। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, दोस्तों इसमें आपको मृदुला गर्ग उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अगला प्रश्न है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो बाढ़ का जो तेज गति से पानी आता है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, ठीक। और जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वे कहलाते हैं। अंत में अगर जुड़ रहे हैं तो आपको करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना होगा, वो कहलाते हैं प्रत्यय।
नेक्स्ट है समास के कितने भेद होते हैं। इसके उत्तर के तौर पर आपको लिखना है समास के 6 भेद होते हैं और समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेप में कह देना। ये रहा आपका सत्य असत्य लिखिए वाला प्रश्न। रामचरितमानस भक्तिकाल की रचना है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना होगा। और इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, ये भी आप लोगों का सत्य होगा। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें थी, तो ये भी आपका सही है। और भारतेंदु युग को भाषा की दृष्टि से समृद्धशाली माना गया है, तो दोस्तों इसमें आपको असत्य बताना होगा। इसके बाद में विभाव अनुभाव संचार संयोगादृश निष्पत्ति ही ये भरत मुनि का सूत्र है, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसके उत्तर में आपको सत्य बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, अपना घर सबको प्यारा होता है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे इस पूरे पेपर को।